हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जी शाम का समय है, शाम के 4 बज चुके हैं और मैं ना किचन में हूँ। और किचन में मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ धनिया, जो साबुत धनिया होता है ना, तो वो मैंने धूप में रखा था आज, क्योंकि मुझे साबुत धनिया का पाउडर और सूखी लाल मिर्च होती है ना जो साबुत, उनका मुझे पाउडर बनाना है। तो धूप में रखा था, तो ये धूप इनको अच्छी खासी लग चुकी थी, अच्छे से हो चुके थे, ये सूख चुके थे मतलब। क्योंकि अगर ऐसे मार्केट से लाओ और ऐसे पीस दो ना तो बढ़िया नहीं पिसता, तो मैं धूप में रख के हमेशा सुखाती हूँ। तो जी यहाँ पे धूप में सूख चुका था और इसमें से जितनी भी एक्स्ट्रा जैसे होती है ना, थोड़ी डंडी डंडी सी होती है और भी कुछ भी होता है ना, धूल मिट्टी, तो देख के तब हमें यूज़ करनी चाहिए चीज़ें। तो यहाँ पे बस मैंने इसको देख लिया था, सारे में हाथ निकाल लिया था एक बार, और फिर मैंने मिक्सी निकाल ली थी। मिक्सी का जार तो वैसे सूखा हुआ था, फिर भी मैंने एक बार उसको साफ़ कर लिया, साफ़ कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछने के बाद थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे मैं बना रही हूँ पाउडर। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पिस चुका है, क्योंकि मैंने धूप में रखा था ना, और आज तो धूप भी बहुत अच्छी थी। और ये ना 11 मार्च का व्लॉग है, जाएगा ये 12 तारीख में। और फ्रेंड, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कहाँ से देख रहे हो आप, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार की, आपके साथ की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। तो जी यहाँ पे बस मैं एक बार का ये पिस चुका है। जो डब्बे थे मैं धो के रख लेती हूँ हमेशा, जब ख़त्म होती है ना चीज़ें तो मैं तब उन्हीं को धो के रख लेती हूँ। तो सूख चुके थे बढ़िया से, क्योंकि ये भी मैंने धूप में रख दिए थे इनके साथ में धो के। और यहाँ पे मेरा जो धनिया का पाउडर है वो बन चुका है। उसके बाद मिर्च की बारी आ चुकी थी, तो मिर्च को ना मैंने रखा, तो जो कट्टे होते हैं ना प्लास्टिक के, तो उसी में मैंने सुखा रखे थे। फिर मैं इन चीज़ों में लेके आ गई थी इनको उतार के। तो जी यहाँ पे बस ये फिर जो उनकी डंडी सी होती है, मिर्च में जो डंडी आती है ना, तो वो मैंने साफ़ कर करके यहाँ पे मैं मिर्च का भी पाउडर बना लूँगी। और क्योंकि मार्केट का जैसे क्या पीस के दे दें क्या नहीं, तो थोड़ा सा मुझे तो विश्वास है नहीं। तो यहाँ पे बस मैं घर पे पीस के चीज़ों को, जैसे मसाले हो गए, धनिया पाउडर हो गया, और यहाँ पे हमारी जैसे मिर्च होगी, तो मैं घर पे ही पीसती हूँ। और घर पे पीसना अच्छा भी रहता है, अपनी आँखों से मतलब देख के ना तब पीस लो तो ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे एक बार की जो मिर्च है वो तो बढ़िया से पीस चुकी है, और एक बार थोड़ी देर ही चलाई मैंने और फटाफट से बारीक हो चुकी थी, बढ़िया पाउडर बन गया था एकदम से। तो मिर्च तो पिस चुकी है। उसके बाद मैंने गेहूँ भी डाल रखे हैं आज छत पे, तो उनको भी मुझे मतलब साफ़ करना था, क्योंकि जैसे आटा ख़त्म होने वाला होता है ना, तो उससे 2-3 दिन पहले ही मैं क्या करती हूँ, मैं मतलब साफ़ कर देती हूँ गेहूँ को। धो के मैंने रखे हुए थे, धो के ना गेहूँ को मैं स्टोर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर धनिया पाउडर और मिर्च का पाउडर भी बन चुका है। तो मैंने मिर्च का पाउडर फ़िलहाल डब्बे में नहीं डाला, क्योंकि मिर्च का जो पाउडर है वो थोड़ा सा मुझे गर्म गर्म लग रहा है। तो जब ठंडा हो जाएगा ना शाम से के समय, तब मैं डब्बे में डाल दूँगी। और धनिया का जो डब्बा है उसको भी मैंने टाइट बंद नहीं किया, थोड़ा सा ढक्कन उसको लूज़ किया है, क्योंकि ठंडे हो जाएगी ना चीज़ें, तो जैसे हम मिक्सी में चलाते हैं तो थोड़ा सा गर्म हो जाती हैं चीज़ें। फिर मैंने पूरी स्लेब को साफ़ किया, फिर हाथ धोए, फिर मैंने अपने लिए चाय बना दी है शाम की। बच्चे दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, तो बच्चों की यहाँ पे डिस्कस चल रहा है कुछ बात पे। यहाँ पे दोनों बच्चे मुझे कुछ बता रहे थे, तो मैं उनको मतलब समझा ही रही थी यहाँ पे। और मैं अपने लिए चाय भी ले आई हूँ बना के, तो फिर मैं अपनी चाय भी इंजॉय कर रही हूँ। और थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाऊँगी, क्योंकि इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, इस वजह से। तो घर के काम के साथ साथ में बच्चों को भी देखना पड़ता है, और उसके लिए थोड़ी सी चाय की ज़रूरत तो पड़ती है। फिर मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ और बच्चों को भी मैं समझा रही हूँ, मैंने कहा पढ़ाई कर लो भाई। तो चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि मुझे गेहूँ भी साफ़ करने थे, जैसे मैंने आपको बताया। और फिर क्या होता है ना, जैसे ठंडे हो जाते हैं तो बढ़िया नहीं पिसते, फिर मतलब होता है ना। तो जी यहाँ पर राइडर भी मेरे साथ ही साथ आ गया था, ये मेरे पीछे पीछे रहता है हमेशा, और अच्छा लगता है इसका साथ ना। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ बस छोटा बच्चा नहीं होता जैसे, वैसे ही रहता है ये साथ साथ में। तो सुबह से उठकर ना शाम तक के इतने ढेर सारे काम होते हैं, और सारे अकेले करने पड़ते हैं बिना किसी हेल्प के। और अच्छा भी रहता है घर के काम खुद से कर लो ना, तो अपनी जो हमारी शरीर है वो भी सही रहता है, और घर के काम अपने आप से हो जाएं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो पूरे दिन घर के काम करने पड़ते हैं, और स्पीड के साथ में करने पड़ते हैं। फुल स्पीड के साथ अपने घर के काम करो ना, तो काम भी टाइम पर ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना 4:45 बजे के आसपास का टाइम होगा ये। तो यहाँ पर मैं गेहूँ साफ़ कर रही हूँ, इनको फिर पिसवा के लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस एक जैसे वैसे तो साफ़ होते हैं ना, मतलब ज़्यादा धूल मिट्टी होती नहीं है, क्योंकि जैसे साफ़ करते हैं धो के सुखाते हैं, तो फिर भी एक बार हाथ निकालने को मन करता है। ऐसा ना हो ना जैसे ऊपर डालते हैं सुखाते हैं दोबारा से, फिर कुछ धूल मिट्टी ना हो, कुछ और ना गिर जाए। उसके बाद सारे गेहूँ मैंने साफ़ करने के बाद मैं जा रही हूँ नीचे। और नीचे फिर ना, क्योंकि इसमें 20-25 मिनट से ज़्यादा लगा ही होगा, शाम सी हो गई है।
तो फिर मैं जाऊँगी नीचे, फिर नीचे का देखना है क्योंकि एक काम के बाद दूसरा काम लगा रहता है हम लेडीज़ों का, ये तो आपको भी पता ही है। तो जी यहाँ पर बस फिर आई थी मैं, हाथ मुँह धोया मैंने, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा चलो बर्तन को, जो दोपहर के खाने के बर्तन थे ना, तो इनको भी रखना है स्टैंड पे, क्योंकि फिर यहाँ से फैला फैला रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो इनको अरेंज करूँगी और फिर आटा, मतलब आटा गूँथ के ना, बस मुझे रोटी बनानी है क्योंकि दोपहर के समय मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, तो थोड़े से चावल भी रखे हैं और कढ़ी भी रखी है, तो उसी से अब हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बस बर्तन करूँगी, उसके बाद आटा गूँथ लूँगी और फिर बनाऊँगी रोटी, क्योंकि जितनी जल्दी मतलब खाना खा लो ना, फिर उतनी जल्दी थोड़ा सा घर के काम भी ख़त्म हो जाते हैं टाइम पे। फिर किचन साफ़ करनी होती है, बच्चों को सुलाना होता है, और ऐसे चलता रहता है काम फिर। तो खाने का क्या है, खाना मैं सोचती हूँ 7:30 बजे, पौने 8 बजे तक हमारा खाना हो जाए। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह अरेंज किए और फिर उसके बाद आटा गूँथ के रख दिया था थोड़ी देर के लिए। फिर मैं बैठ भी गई थी थोड़ी देर, जब तक आटा सॉफ्ट हो जाता है ना, तब तक मैं थोड़ी रेस्ट मतलब कर लिया था मैंने। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, मैंने कहा चलो रोटी बना लेते हैं झटपट से। और जो कढ़ी है उसको मैंने फ्राई पैन में रख रखा है गर्म होने के लिए। तो रोटी बनाऊँगी, बच्चों को खिलाऊँगी सबसे पहले, फिर राइडर के लिए बनाऊँगी, फिर उसको खिलाऊँगी, फिर उसको घुमा के लाऊँगी। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा काम होता है ना, तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं घर में और सारे काम करने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा होता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, घर के काम है, घर के काम तो हम लेडीज़ को करने पड़ते हैं, और अच्छा भी लगता है अपने घर के काम खुद से करो ना, तो एक सुकून सा भी रहता है और अच्छा भी लगता है। फिर उसके बाद हमने बस सबने खाना पीना खा लिया था, खाना तो हो चुका है, राइडर को मैं घुमा के ले आई थी। उसके बाद मैंने सोचा चलो किचन भी साफ़ कर देते हैं लगे हाथ, क्योंकि किचन को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे बस किचन को साफ़ करके उसके बाद बच्चों को दूध देना होता है, फिर उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा जो उन्होंने पढ़ा है वो मैं सुन के तब हम लोग सोते हैं। तो यहाँ पे बस ये जो बर्तन साफ़ कर लूँगी थोड़े से, जितने भी हैं, ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि जैसे सब्ज़ी बनाते हैं ना इस टाइम पे, तो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन। तो बर्तन साफ़ करने के बाद उसके बाद मुझे ध्यान आया कि कपड़े मैंने फोल्ड नहीं किए थे, क्योंकि होता है ना जैसे मतलब काम के बाद काम ध्यान रहता है, तो कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं यहाँ पे। तो सबके कपड़े मैं अपने और बच्चों के कपड़े रख दूँगी उनकी जगह पे, क्योंकि बच्चों के अलग अलग कपड़े रख दो ना, तो बच्चे फिर ज़्यादा परेशान होते नहीं हैं। तो यहाँ पर बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग, कैसा लगा है आपको, और कल फिर मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखना। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट की कोई पैसे नहीं लगते फ्रेंड, बस थोड़ा सा रहता है कि हाँ अच्छा लगता है, किसी ने हमें देखा है, किसी ने हमें सपोर्ट की है, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट ज़रूर कीजिए चैनल को। फिर मिलो।